ये तस्वीर इरफान सोलंकी की है। वही इरफान सोलंकी जिनकी पहली मौत हुई है नागपुर दंगों में। जिस दिन यह घटना घटी है, सोमवार को इरफान सोलंकी कहीं से आ रहे थे, उनके ऊपर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हमला किया। अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया और उसके बाद कई दिनों तक जो है उनका इलाज चला और उसकी मौत हो गई। एक दिलचस्प बात यह है कि 125 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है नागपुर दंगे में, और जिन दंगाइयों को इस दंगे के मेन कल्प्रिट माना जाए, जिनकी वजह से यह दंगा भड़का, उनको महज 3000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी जाती है और वो भी 8 लोगों को हिरासत में गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद उनको 3000 के मुचलके पर जमानत मिल जाती है। लेकिन इरफान सोलंकी की हत्या करने वाले इन दंगाइयों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। वो पुलिस जो बिल्डोजर लेकर के परसों मुसलमानों के घर पर मंडे को पहुंच जाती है सुबह सुबह, और जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसके घर पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। 11:30 बजे तक हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, लेकिन जब तक उसके घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाता है। एक दूसरे आरोपी के भी आधे मकान को गिरा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाती रहती है कि ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है, ये पूरी तरह से जो है वो कानून के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम, एक छोटा सा इदारा, 24 घंटे का सिर्फ वक्त देता है यह साबित करने के लिए कि तुम साबित करो तुम्हारे घर का नक्शा पास है। और वो भी जब साबित करने के लिए कहा जाता है जब उसको दंगे में गिरफ्तार किया जाता है। तो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि अवैध मकान पुलिस को या फिर जो नगर निगम है या जो जिनकी जिम्मेदारी होती है नक्शे पास करवाना, वो अवैध मकान उसी वक्त मानते हैं जब आप किसी दंगे में गिरफ्तार किए जाते हैं या आप किसी के खिलाफ, खासतौर से अगर वो बीजेपी का कोई नेता है या मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ कोई बयानबाजी करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी फाइल खोली जाती है। चाहे आपका मकान आपके पत्नी के नाम हो, बेटे के नाम हो, बाप के नाम हो, लेकिन उसके बावजूद उस मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। तो इस मामले में इरफान अंसारी जिसकी मौत हुई है, तो इरफान अंसारी के कातिलों तक वो पुलिस नहीं पहुंच पाई है जो अभी तक 125 से ज्यादा मुसलमानों को इस दंगे में लिप्त मान करके उनको गिरफ्तार कर चुकी है। 57 से ज्यादा धाराएं मुसलमानों के ऊपर लगाई गई हैं ताकि सालों उनकी जमानत ना हो पाए। और कत्ल का यह सीधा मामला है। इरफान अंसारी के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी ना हो पाना यह दर्शाता है कि किस तरह से एक तरफा कानून देश में चल रहा है। इरफान अंसारी नागपुर में हुई हिंसा के दौरान घायल हो गए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नागपुर हिंसा में महाराष्ट्र पुलिस ने 6 मुस्लिम अभियुक्तों पर देशद्रोह लगाया है। इनमें से कईयों के घरों पर बिल्डोजर भी चलाया गया है। नागपुर हिंसा में पुलिस ने 8 हिंदूवादी दंगाइयों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें अगले ही रोज 3000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई। अब यहां से सवालात का सिलसिला शुरू होता है। नागपुर हिंसा में जान गंवाने वाले इरफान अंसारी के हत्यारे कौन है? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया गया? नागपुर के हिंदू आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही जमानत क्यों दे दी गई? क्या भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कोई धारा है कि हिंदुओं के लिए अलग सजा और मुसलमानों के लिए अलग सजा? ये नया भारत है। बीते सोमवार रात 11:30 पर इरफान अंसारी पर हमला किया गया था। रेलवे स्टेशन पर जाते वक्त उन पर हमला हुआ था। पुलिस को घटना के कुछ देर बाद इरफान सोलंकी जख्मी हालत में मिला था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो ये कई सवालात हैं इस मौत के ऊपर कि इनके कातिलों के घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला गया? बिल्डोजर तो छोड़ दीजिए, गिरफ्तारी तक नहीं की गई है।